इस्लाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कन लोगों पर रोजा फर्ज है। रोजा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और हर बालिग, अक्लमंद और सेहतमंद मुसलमान पर फर्ज है। रमजान का महीना शुरू होने वाला है और हम सबास की तैयारियों में मसरूफ हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोज है किस पर फर्ज है? आज की वीडियो में हम ही जानने की कोशिश करेंगे। ताहम कुछ शराइत हैं जिनके तहत रोज हर खाना लाजमी होता है। आइए जानते हैं वही शराइत क्या है। सबसे पहली व बुनियादी शर्त यह है कि रोज हर खाने वाला मुसलमान हो। मुसलमान होने का मतलब है कि आप अल्लाह की वहदानीता व हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालत पर ईमान रखते हैं। यह ईमान आपको इस्लाम के 5 अरकान पर अमल करने के तरगीब देता है। इस्लाम के 5 अरकान ईमान, नमाज, ज़क़वा, हज और रोजा सिर्फ मुसलमानों पर फर्ज हैं। यह अरकान इस्लाम की बुनियाद हैं और हर मुसलमान की जिंदगी का हिस्सा हैं। इन अरकान पर अमल करने से एक मुसलमान की रूहानिया व अखलाकी तरक्की होती है। गैर मुसलमान फराद पर की पाबंदी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में किसी पर जबरदस्ती नहीं है और हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है। इस्लाम आमना व रवादारी का दिन है और हर इंसान की इज्जत और हकूक का एहतराम करता है। तो अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पर मजान में रोज रखें और इस पाकीज़ महीने के बरकत से फायदा। हाँ, रमजान का महीना मुसलमानों के लिए खुसूसिया अहमियत रखता है, क्योंकि यह महीना हर रूहानी पाकीज़गी और अल्लाह के करीब होने का मौका फराहम करता है। अलबत्ता गैर मुस्लिम दोस्तों को भी रोज हर खाने की दावत दी जा सकती है, ताकि वो सलामी की खूबसूरती को समझ सकें। इससे बैनाल मुजाहब हम आहंगिया और मोहब्बत बढ़ती है और मुख्तलिफ मुजाहब के लोगों के दरमियान बहबतर ताल्लुकात कायम होते हैं। दूसरी अहम शर्त यह है कि रोज हर खाने वाला बालिग हो। बालिग होने का मतलब है कि इंसान जिस्मानी और जहनी तौर पर पुख्ता हो चुका हो। अब सवाल यह पैदा होता है कि बालिग कौन है? बालिग होने के निशानियों में जिस्मानी तब्दीलियां और जहनी पुख्तगी शामिल है। इस्लाम में बलूगत की उम्र लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग है। यह उम्र आमतौर पर 2 से 20 साल के दरमियान होती है। लड़कों में एहतलाम, नींद में इंजाल होना या बालों का उगना बलूगत की अलामत है। ये निशानियां जिस्मानी पुख्तगी की तरफ इशारा करती हैं और लड़कियों में हैज, माहवारी का आना बलूगत की अलामत है। यह निशानियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि लड़की जिस्मानी तौर पर बालिग हो चुकी है। जब एक बच्चे बालिग हो जाते हैं तो उन पर रोज हर खाना फर्ज हो जाता है। यह की मजहबी जिम्मेदारी बन जाती है। इससे पहले रोज हर खाना उन पर लाजम नहीं होता, लेकिन यह एक अच्छी आदत है कि बच्चों को छोटी उम्र से रोजे का आदी बनाया जाए। लेकिन बच्चों को छोटी उम्र से रोजे का आदी बनाना चाहिए था, कहो बड़े होकर इस इबादत को पूरे शौक से अदा कर सकें। इससे इनके रूहानी तरबियत भी होती है, ताकि हबड़े होकर इस इबादत को पूरे शौक से अदा कर सकें। अस्तर हो अपनी मजहबी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकेंगे और उनके रूहानी तरक्की भी होगी। तीसरी शर्त यह है कि रोज हर खाने वाला शख्स सेहतमंद हो। सेहतमंद होने का मतलब यह है कि इंसान जिस्मानी और जहनी तौर पर असकाबिल हो हर रोजे की मशक्कत को बर्दाश्त कर सके। रोजा का ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ताला के रज़ा के लिए सहर से लेकर गरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहना पड़ता है। ये इबादत न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी इंसान को मजबूत बनाती है। अगर कोई शख्स बीमार हो और आसे डॉक्टर ने रोज हर खाने से मना किया हो तो वह रोज नहीं रख सकता। बीमारी की हालत में रोज हर खाना इंसान की सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में अपनी जान को खतरे में डालना हराम है। इस्लाम का ऐसा दिन है जो इंसान की जाना और सेहत की हिफाजत को बहुत अहमियत देता है। ऐसे अफराद जिन्हें आर्जी बीमारी लायक और उन्हें उम्मीद हो कहूँ हर मजाने के बाद सेहत याब हो जाएंगे, वह बाद में इन छूटे हुए रोजों की इंतजार कर सकते हैं। अस्तर हो अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके ठीक होने की उम्मीद न हो तो ऐसे अफराद रोजों के बदले फदीहा अदा कर सकते हैं। फदीहा ये का शामिल है जिसके जरिए बीमार अफराद अपनी इबादत की कमी को पूरा कर सकते हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं।
चौथी शर्त यह है कि रोज हर खने वाला मकीमा हो, यानी वह अपने घर या शहर में मौजूद हो। अगर कोई शख्स सफर पर हुआ और इसका सफर शरई मुसाफत से कम हो, तो जे तकरीबन 78 किलोमीटर है, तो अस पर रोज हर खना फर्ज है। लेकिन अगर कोई शख्स शरई मुसाफिर है, यानी असका सफर 78 किलोमीटर या इससे ज्यादा है और वह अपने शहरी इलाके की हदूद से बाहर जा रहा है, तो वसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। ताहम बाद में इन छूटे हुए रोजों की कजार खना जरूरी है। पांचवें शर्त ख्वातीन के लिए है। जिन औरतों को माहवारी अनी हैजियाबचे के पैदाइश के बाद खूनी नफास आ रहा हो, उन पर रोज फर्ज नहीं। यहाँ के लिए कुदरत यमल है और अनावकात में इबादत से मना किया गया है। हैजावर नफास की हालत में औरत का रोज नहीं होता, चाहे वह चंद घंटे ही क्यों न रहे। ताहम माहवारी अनफास खत्म होने के बाद उन छूटे हुए रोजों की कजार खना जरूरी। छठी शर्त यह है कि रोज हर खने वाला जहनी तौर पर तंदुरुस्त हो। अगर कोई शख्स पागल हो या जहनी बीमारी का शिकार हो और उसे अपनी समझ न हो, तो उस पर रोज फर्ज नहीं होता। क्यों क्या ऐसे अफराद शौवरी तौर पर रोजे की नियत नहीं कर सकते और न ही आसक अदायगी सही तरीके से कर सकते हैं। इस्लाम अन अफराद किसी किस्म का बोझ नहीं डालता जो जहनी तौर पर बीमार हो। सातवीं शर्त रोज हर खने के लिए ताकतवर इस्तिताअत का होना है। बूढ़े और कमजोर अफराद जो रोज हर खने की ताकत नहीं रखते, उन पर रोज फर्ज नहीं है। वो चाहें तो रोजों के बदले फदीहा अदा कर सकते हैं। फदिया की अदायगी का तरीका ही है कि हर रोजे के बदले एक मस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाया जाए। इसी तरह हामिला है या दूध पिलाने वाली औरत अगर रोज हर खने से अपनी बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचने का खदशे महसूस करे, तो वह रोजा छोड़ सकती है और बाद में कजार ख सकती है। ये थे वह बुनियादी शराइत जिनके तहत रोज फर्ज होता है। अगर आप आन शराइत पर पूरा करते हैं तो रोज हर खुना आप पर फर्ज है। रोजा एक ऐसी इबादत है जो हमें अल्लाह ताला से करीबतर करती है, हमारे अंदर सब्रा और तहम्मुल पैदा करती है और हमें गरीबों और जरूरतमंदों का एहसास दिलाती है। अल्लाह हम सबको रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोजे कबूल फरमाए। आमीन।